और दभी से लेकर सूर्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है प्रभु से प्रेरणा पाकर के मानव मन अर्जित ज्ञान के उपदेश, यज्ञ आदि सर्वहितकारी कार्यों और काम क्रोध आदि दुष्ट भावनाओं को दूर कर देने आदि में प्रवृत्त होता है। नव से लेकर दोहते तीसरा श्लोक, साधक जब अपनी मनन शक्ति द्वारा दुर्भावना रोग आदि विघ्नों को दूर कर दे तो उसकी कर्म इंद्रियां एवं ज्ञान इंद्रियां निर्विघ्न होकर समृद्धि अर्जित करती हैं। यदुद्य से लेकर तेवशा चौथा श्लोक, सूर्य द्वारा मेघ छिन्न भिन्न किए जाते हैं, ऐसे ही मानव की प्रजा तामस वृत्तियों को काटती है। मनुष्य संकल्प करे कि उनकी प्रज्ञा जिस तामस वृत्ति को नष्ट करने हेतु उद्यत हो, तभी वह उसको सफलतापूर्वक काटे। यद्वा से लेके पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस समय हमारी मनन शक्ति सद्भावनाओं से ओतप्रोत होकर अमर प्रतीत होती है तो वही उसका वास्तविक स्वरूप है। सद्भावनाओं से ओतप्रोत मन एक अमर शक्ति है। ये से लेके गच्छसी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दूरस्थ देश अथवा समीपस्थ देश में सभी अथवा बहुत पहले या बाद में पदार्थों का जो भी बहुत प्राप्त हुआ या होता है, अवश्य अथवा होगा, वह सब हमारी प्रजा को ही प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजा ही पदार्थ बोध को वहन करती है। तमिंद्र से लेके भगवत सातवां श्लोक, मन की संकल्प शक्ति को बलवान बना करके तामस प्रवृत्तियों को मारा जा सकता है। प्रबल संकल्प ही सुख का मूल है। इंद्र से लेकर सौम्य आठवां श्लोक, जब मानव स्व मन में कुटिलताएं नहीं उभरने देता तब वह उस समर्थ चिंतन शक्ति द्वारा स्वयं ओजस्वी बलवान तथा बल के कार्य करने वाला अतः यशस्वी हो जाता है। गिरा से लेके अस्त्रित नौवां श्लोक, वेद में भगवान जी के गुण कीर्तन से मन समाहित हो कुटिलताओं से लोहा लेने के लिए ऐसे ही कठोर हो जाता है जैसे कि वज्र। समाहित मन बलवान व अडिग बन जाता है। इस भांति एकाग्र मन से ही कुटिलताओं का अपहार हो सकता है। दुर्गे से लेके वशा 10वां श्लोक, मानव की जीवन यात्रा का प्रदेश अनेकानेक कठिनाइयों तथा रुकावटों से उबड़ खाबड़ है। उसमें चलने हेतु सरल मार्ग समाहित मन से ही मिल सकता है, और यह भी जब तब समाहित मन भी जीवात्मा के वश में रहे। यस्य ते से लेके अर्जुन 11वां श्लोक, मानव मन की मनन शक्ति इतनी प्रचंड है कि मानव जीवन में उसके शासन का कोई प्रतिबंधी नहीं है। मानव जीवन में वही सर्वे सर्वा है। भले ही व्यक्ति दिव्यगुणी इंद्रियजयी विद्वान ही हो या अधीर प्रकृति का मनुष्य, अतः मन को समर्थ बनाना चाहिए। आगाम से लेके रोत्सी 12वां श्लोक, मानव मन का बल अपराजी है, सभी प्राणी उसके समक्ष नतमस्तक हैं। तम से लेके पय 13वां श्लोक, शारीरिक क्रियाओं का संचालन वात नाड़ियों द्वारा होता है। इनके भीतर एक तरल पदार्थ तथा ऊपर सूत्र तंतु होता है। प्रत्येक तंतु के 2 सिरे होते हैं। इनमें से एक मस्तिष्क में और दूसरा भिन्न भिन्न अंगों में होता है। ये 2 प्रकार के हैं, एक से इंद्रियों की अनुभूति मस्तिष्क तक और दूसरे प्रकार के सूत्रों से मस्तिष्क की प्रेरणाएं अंगों तक पहुंचती हैं। उष्ण तरल पदार्थ इसके जीवित होने का लक्षण है। इस भांति मस्तिष्क ही इन 2 प्रकार के वात सूत्रों के द्वारा शीर के चैतन्य का धारण करता बना रहता है। दी से लेके अमा 14वां श्लोक, मस्तिष्क द्वारा सभी अंगों को इतना बल मिलता है कि कुटिल भावनाएं या दुर्बलता, रोग इत्यादि उपसर्ग उन्हें पीड़ित नहीं करते। रोग या अन्य घातक उपसर्गों से बचने हेतु चेतना का केंद्र मस्तिष्क शक्तिशाली होना चाहिए। आदु से लेके शत्रु स्थित 15वां श्लोक, जो शक्तिशाली मन शक्ति स्वयं दुर्भावनाओं का आहार नहीं बनती, वे अपने सुमार्ग की सब विघ्न बाधाओं को नष्ट करके शीर आदि को बल देती है। श्रुतम से लेके महेश 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
मंत्र का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों का अपने मनोबल ही है जो उसकी कामनाएं पूर्ण करके जीवन में सफलता दिला सकता है। उसी को दृढ़ बनाओ। ऐ से लेके आ भवा 17वां श्लोक। ज्ञान बल तथा ऐश्वर्य इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क को ऐसा जागरूक बनाए कि ज्ञान प्राप्त करने व प्रेरणा देने की दोनों प्रकार की शक्तियों के सदैव साथ रखे। बधिन मना से लेके आशीषम 18वां श्लोक। जब मनन शक्ति प्रबोध तथा कर्तव्य शक्ति युक्त हो जाती है तब जीवन पथ को सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और अपेक्षित सफलता मिलती है। क्या से लेके भरा 19वां श्लोक। मन की शक्ति का वर्णन करता भक्त उसके दाता प्रभु की महिमा गाता है। इस सृष्टि में जीवात्मा को प्रभु द्वारा जो संरक्षण सहायार्थ मनन शक्ति आदि से प्राप्त हो रहा है वह अवर्णनीय है। कस्य से लेके सोमपीते 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुख स्वरूप प्रभु ही सर्व सुखों के दाता हैं। उनसे संयुक्त होकर साधक संसार में आनंदित होता है, परंतु वह भी तभी जबकि उसकी अपनी शक्ति बाधाओं को दूर करने में उसका साथ दे। अभी से लेकर दाक्षु से 21वां श्लोक। परमेश्वर सुख स्वरूप है, उनसे ही सुख युक्त ऐश्वर्य की याचना उचित है। सुख स्वरूप प्रभु के गुणों का अध्ययन करने से मार्गदर्शन प्राप्य है और ये समझ प्राप्त होती है कि वास्तविक ऐश्वर्य कैसे मिलता है। पत्नी वंश से लेके निच्रमपन 22वां श्लोक। जिस भांति सागर शने शने जल पीकर निच्चमपन कहलाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि वह धीरता सहित परमेश्वर रहित पदार्थों को ज्ञान प्राप्त करे। इस भांति ग्रहण किए हुए द्रव्य उनके हेतु ऐश्वर्य के साधन बनते हैं। ईष्टा से लेके ओज 23वां श्लोक। परमात्मा द्वारा रचित द्रव्यों से ऐश्वर्य की साधना हेतु उनका ज्ञान ग्रहण रूप जो यज्ञ साधक सजीवन में रच रहा है, उसमें उनकी इंद्रियां ही यजमान हैं, जो स्व आहुतियों के द्वारा अपने अधिष्ठाता मन की शक्तियों को सतत बढ़ा करके उसे बलवान बनाती हैं और धैर्य सहित इस यज्ञ को पूरा करती हैं। इत्यादि से लेके हितम 24वां श्लोक। मानव जीवन में ईश्वर द्वारा रचित द्रव्यों के यथावत ज्ञान तथा व्यवहार द्वारा आध्यात्मिक सुख को वाहिका हमारी ज्ञान तथा कर्म इंद्रियां हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि ये सदा पथ्य या हितकारक भोग्य का ही सेवन करें। यहाँ ये संकेत भी है कि वृष्टि सुख वाहक विद्युत तथा वायु विश्व में हितकारी वृष्टि जल की वर्षा करे तथा राजा एवं प्रजाजन राष्ट्र में हितकारक भोग्य जुटावें। तभ्यम से लेके वह 25वां श्लोक। प्रभु द्वारा रचित सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य प्रभु ही है। उसके गुण अनुवाद से उसकी महिमा हृदय पर छा जाती है और हम उसके अधिकाधिक समीप हो जाते हैं। आते से लेके इंद्रम मचत 26वां श्लोक। सूर्य चंद्र पृथ्वी तथा अन्य रुचिकर पदार्थ में जो शक्ति है वह प्रभु की ही है। इन पदार्थों को स्वप्रयोग में लगाने वाला भक्त उपासक इनसे जो बल पाता है वह परमात्मा का ही है। भगवान की अर्चना इसलिए की जाती है कि पूजक उत्तम स्तोता बने। आते से लेके मृल्य 27वां श्लोक। प्रत्येक कार्य का आरंभ संकल्प से होता है। प्रस्तुत मंत्र में सुख प्राप्ति का मूल वेद वर्णित पदार्थ विद्याओं को जानने का संकल्प बताया गया है। भद्रम से लेके न 28वां श्लोक। मानव जब प्रभु प्रेरणा से उसके द्वारा सृष्टि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें यथोचित रीति से उपयुक्त करने लग जाता है तो उसे शनै शनै अन्य ऐश्वर्य भी मिलने लगते हैं। सा 9 से लेकर ना 29वां श्लोक। प्रभु द्वारा प्रेरित सुकर्मों में व्याप्त जीव ही सुखी रहता है, यही इस मंत्र का तात्पर्य है। ताम से लेकर न 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
संसार के नाना पदार्थों को प्रदान करके सुखी रखने की शक्ति परमेश्वर में ही है, इसलिए वही वंदनीय है। उपनव से लेकर सुतम 31वां श्लोक। शुद्ध हृदय से साधनारत भक्त की इंद्रियां ही ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि वे प्रभु की सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में दिव्य आनंद पाती हैं। द्विता से लेकर सुतम 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर तो विघ्न विनाशक एवं विविध कर्म करता है। मेरा आत्मा भी इंद्रियों के द्वारा निष्पादित ज्ञान रस व दिव्य आनंद का आनंद लेके दोनों प्रकार की शक्तियों से युक्त हो सकता है। तम से लेकर सुतम 33वां श्लोक। जीवन चक्र में ज्ञान व अन्य नानाविध ऐश्वर्यों की प्राप्ति के मार्ग में विशेषता अज्ञान जन्य रुकावटें आती रहती हैं। इन्हें रोकने का उपाय ये है कि साधक अपनी दोनों प्रकार की इंद्रिय शक्तियों को प्रबल बनाए और उनसे ज्ञान रस का निरंतर पान करे। इंद्र से लेकर वाजिनम 34वां श्लोक। स्वयं ऐश्वर्यवान प्रभु ही हमारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, अर्थात उनके गुण गान करते हुए भक्त उन गुणों को धारने का यत्न करके स्वयं ऐश्वर्यवान हो सकते हैं। इस भांति प्रभु सारे समाज का ही है। अष्टम मंडल में 93वां सूक्त समाप्त हुआ। गोधरेस्ती से लेकर रथा नाम। पहला श्लोक। धरती व्यक्तियों की माता के तुल्य है। इस पर तथा इसमें विभिन्न रमणीय व सुखदायी पदार्थ हैं। इसके द्वारा यह मनुष्यों का निर्माण करती है। यह माता मनुष्य को अन्न आदि से न केवल बलवान ही और विविध पदार्थों के द्वारा ऐश्वर्यवान बनाती है, अपितु मानव को इन पदार्थों के समुचित प्रयोग से विश्व में यशस्वी बनाती है। यस्या से लेके क्रम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धरती की गोद में बैठ सभी जन भांति भांति पदार्थों में आनंद लेते हैं। इस समय ज्योतिर्मय लोक इन्हें दर्शन क्षमता देते हैं। तत्सु से लेकर सोम बीते तीसरा श्लोक। सृष्टि के रचयिता प्रभु के गुणों का कीर्तन उनके द्वारा रचित सुखदायी पदार्थों के सुष्ठु व्यवहार का उपदेश है। यह समझकर ही हम भी उनके गुण कीर्तन का श्रवण करें। अस्ति से लेकर अश्विना चौथा श्लोक। जो मानव प्रभु द्वारा रचित पदार्थों का समुचित व्यवहार करते हैं वे धर्म आचरण में रत रहते हैं। ऐसे ही नर नारी फिर कर्मठ तथा ज्ञानी बनते हैं। पांचवा श्लोक। भांति भांति के पदार्थों के व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने वाला मानव ही मित्रता, दानशीलता तथा अतिशय पक्षपात रहितता या न्यायकारिता आदि गुणों से संपन्न हो सकता है। उतो से लेके मत्सती छठा श्लोक। जो मानव को सृष्टि के विविध पदार्थों का ज्ञान होता है और वह उसे सस्नेह ग्रहण करता है, तब उसे एक प्रकार का अलौकिक आनंद मिलता है। कद से लेके दक्ष सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु की सृष्टि में विद्यमान पदार्थों का उनके गुण धर्म के अनुसार ठीक ठीक व्यवहार न्याय युक्त करके तथा सभी चेतनों के साथ भी उनकी सामर्थ्य गुण धर्म के अनुसार व्यवहार करके न्यायकारी बने, वरुण पुरुष बहुत अधिक यश पाते हैं। कद्दो से लेके वत्साम आठवां श्लोक। जन साधारण विद्वत जनों के दर्शनीय तथा सुंदर व्यक्तित्व को देख उनसे ईर्ष्या नहीं करें, अपितु ये विचारें कि मैं किस भांति इनके संरक्षण में रहकर ऐसे ही गुण प्राप्त कर सकता हूँ। आइए इसे लेके पीते 10वां श्लोक। पदार्थों के व्यवहार का ज्ञान पदार्थों को फैलाकर उनका विश्लेषण करके उन्हें प्रकट करके उनका प्रदर्शन करके उनमें वृद्धि करके ही किया जाता है। जो मानव अपने सामर्थ्य को निर्दोष रखकर उस ज्ञान को पाते हैं, उससे ही दूसरों को ये ज्ञान लेना चाहिए। 93 से लेके पीते 11वां श्लोक। विश्व भर के पदार्थों के ज्ञान के तात्विक रूप से ज्ञाता विद्वान ही दूसरों को उनका बोध करा सकते हैं। त्यम से लेके पीते 12वां श्लोक। पूर्वोक्त गुणों से युक्त लोगों का समूह संगठित होकर पदार्थ ज्ञान रूपी दान आदान किया यज्ञ
सत्कर्म को सफल करने में समर्थ है। अष्टम मंडल में 94वां सूक्त समाप्त हुआ। आतवा से लेके मात्रा पहला श्लोक। उपासक जब प्रभु द्वारा विरचित पदार्थों का ज्ञान पा लेता है तो वह उसकी महत्ता की यथार्थ प्रशंसा करता है। तब वह उसी को अपना गंतव्य लक्ष्य मानने लगता है और उसका गुणगान करता हुआ उसकी प्राप्ति हेतु यत्न करने लग जाता है। आतवा से लेके हितम दूसरा श्लोक। परमात्मा की सृष्टि का सम्यक ज्ञान ग्रहण करना एक प्रकार से सोम संपादन है। इंद्रियों के द्वारा ये सब आत्मा के हितार्थ किया जाता है। हर जीव इस प्रातव्य रस को शीघ्र अतिशीघ्र गहन करे। पिबा से लेके विषामसी तीसरा श्लोक। साधक जन विद्या बुद्धि बल एवं धन आदि से युक्त होना चाहता है, इसलिए उसे चाहिए कि सृष्टि को अधिक से अधिक जान करके पदार्थों का समुचित प्रयोग करे। यही आत्मा का सोमपान है। श्रुति से लेके 80 चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंतर ध्यान से प्रभु का समागम होता है। सतत स्मरण से ही वह परमात्मा पुकार सुनता है। अर्थात अंतर ध्यान द्वारा ही हम प्रभु के गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होकर उनके अच्छे एवं सतत सेवक बन पाते हैं। इंद्र से लेके पिप्यूष्यम 5वां श्लोक। प्रतिदिन प्रभु का गुणगान करने वाला उपासक सृष्टिकर्ता के उन सत्य नियमों को समझ जाता है कि जिससे वह सृष्टि रची गई है। तमु से लेके वनामहे 6वां श्लोक। प्रभु के गुणों को निरंतर वंदना से उनके प्रति उपासक नया उत्साह पाता है। यही परमेश्वर का विस्तार है। हमारे सुकर्म परमेश्वर के प्रति हमारी आस्था को सुदृढ़ तथा विस्तृत करते हैं। एतो से लेके उन्मत्त 7वां श्लोक। सदा पावन प्रभु की उपासना अविद्या आदि दोष रहित शुद्ध हृदय से की जानी संभव है। शुद्ध स्तुति हेतु वचन भी सामवेद आदि वेद वचन ही शुद्ध वचन ही हों। परमेश्वर के गुणों की वंदना जब वेद के शुद्ध वचनों से होगी तभी उनका शुद्ध स्वरूप वंदना करने वाले के शुद्ध हृदय पर अंकित होगा। इंद्रम से लेकर सौम्य 8वां श्लोक। परम पावन प्रभु का ही आश्रय ग्रहण करना उचित है। उनकी प्रेरणा से हमको कार्य करेंगे वे ही शुद्ध होंगे और इस भांति हम शुद्ध होकर ही शुद्ध हर्ष पाने की इच्छा करेंगे। इंद्र से लेके शिशा शशि 9वां श्लोक। प्रभु ही मानव को सभी कुछ देता है। अन्न बल धन आदि जो कुछ ये वह हमें प्रदान करता है वह सब हम सभी पाते हैं, जबकि उनके शुद्ध रूप को भली भांति अपने हृदय पटल पर अंकित करके उनकी प्रेरणा से प्रेरित कर्म के अनुसार अपना व्यवहार बनाएं। अष्टम मंडल में 95वां सूक्त समाप्त हुआ। अस्मा से लेके सुपारा पहला श्लोक। ऐश्वर्य साधक पुरुषार्थी को प्रातः काल से जागरण एवं उद्बोधन की प्रेरणा प्राप्त होती है तथा रात्रि भी अपने अंतिम समय में पाठ की गई सूक्तियों के द्वारा शुभ कर्म की प्रेरणादायक होती है। अतिविद्या से लेके कार दूसरा श्लोक। मानव जब उन्नति के मार्ग में आने वाले विघ्नों को नष्ट कर आगे बढ़ता है तो उसकी प्रबलता को देखकर आश्चर्य होता है। इंद्रस्य से लेके उपा के तीसरा श्लोक। ऐश्वर्य इच्छुक साधक को नितांत संयम सहित जीवन यापन करना चाहिए कि उसका तेज उसके शीर में विलीन होकर उसी के हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियों को तेजस्वी बनावे। उसकी संकल्प शक्ति बलशाली हो और उसकी प्रेरणा शक्ति प्रबल हो। मन्ने से लेके चर्चनी नाम चौथा श्लोक। जो मानव संग्राम का अभ्यासी होता है सामान्य जन उसकी संगति चाहते हैं। वे अपनी दुर्भावनाओं को भी उखाड़ फेंकता है तथा विवेकशील पुरुषार्थी जनों में उसको सर्वोत्तम पद प्राप्त होता है। आज से लेके इंद्रम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब ऐश्वर्य की साधना करने वाला तेज को शीर में खपा लेता है और उसकी कर्म इंद्रियां तेजस्वी हो जाती हैं तो वह अपने दुर्भावों पर विजयी हो जाता है और उसे शारीरिक मानसिक संसारिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं।
तमो से लेके विषेम छठा श्लोक। प्रभु जीव तथा प्रकृति अनादि तथा अनंत है, परंतु जीव एवं प्रकृति का उद्भव, मानवादि जीवों व जड़ पदार्थों के रूप में उद्भावन प्रभु ही करते हैं। अतः प्राचीनतम प्रभु ही हैं, हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। घृतरस्य से लेके 86 7वां श्लोक। यो तो दिव्य गुण जीवात्मा के सखा हैं, परंतु वे मन में उद्भूत दुर्भावनाओं के श्वास मात्र से ही जीव का साथ छोड़ जाते हैं। यदि मानव अपनी प्राण शक्ति को अपना सखा बना ले तो उसके मन में दुर्भावनाएं उद्भव नहीं होंगी और वह दिव्य गुण धारण करने में समर्थ होगा। 3 से लेके विधेम 8वां श्लोक। प्राण अपान इत्यादि भांति भांति के मर्तों की सहायता से जीव शक्ति पाता है। मानव का शीर व शीरस्थ इंद्रियों को मर्तों के द्वारा प्रदत्त प्राण शक्ति में से अपना अपना भाग प्राप्त होता है और ये अंग प्राप्त बल को जीवात्मा को सौंप उसे बलशाली बनाते हैं। तिग्म से लेके रिजिशियन 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बलवान एवं ज्ञान इंद्रिय व कर्म इंद्रिय आदि मैंने आयुध साधन संपन्न जीवात्मा निश्चित रूप से ही भाग्यवान है, क्योंकि स्वार्थ हिंसा आदि दुर्भाव स्वतः ही मृत एवं निस्तेज हैं। ये समझकर हम स्व आत्मा को उत्साहित करें कि अवशिष्ट सोमरस का उपभोग कर तो ही दुर्भावनाएं शीघ्र नष्ट कर सकता है। मैं से लेकर वेद 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जिस समय साधक स आत्मा को दुष्कर्मों से अलग रहने की प्रेरणा मधुर वाणी से किए स्तुति वचनों से करेगा तो निश्चित ही ये जीवात्मा उग्र बलवान तथा अधिकतम कल्याणकारी होगा। उक्त वास्य से लेके वेदत पहला 11वां श्लोक। मानव का मन मनन से ही नियंत्रित तथा शुभ गुणों का वाहक बन जाता है। उसे ज्ञान धारणावती बुद्धि से ही मिलता है। इस भांति उसे बहुत मिलता है। तत् से लेके वेद 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। साधक को आत्म संयम से पहले अपनी इंद्रियों को संयत करके उन्हें बलवान बनाना चाहिए और फिर अपने आत्म संयमी जीव के प्रिय कार्य करने चाहिए। इस प्रकार साधक परम प्रभु का सानिध्य पा जाता है और उनकी देख रेख में वह किसी पदार्थ का अभाव अनुभव नहीं करता। अब से लेके अधत 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बूंद बूंद कर शीर में खपने वाले शुक्र का एक रूप श्वेत वृद्धिकारक एवं हर्षदायक है, तो दूसरा कृष्ण गर्वित करने वाला है। साधक अपनी कर्मठता से सतेज को कृष्ण नहीं होने देता और इस भांति मित्र भावनाओं की रक्षा करता है। 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। ऐश्वर्य की साधना करने वाला जब ये अनुभव करे कि उसके शरीर के मर्म स्थलों तक में दूषित तेज प्रभाव जमा रहा है तो वह संकल्प सहित अपनी सारी शक्तियों से उसकी काया पलट का प्रयास करे। आघात से लेके ससा है 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गर्व पैदा करने वाले वीर्य को शरीर में स्थान न दे, हर्ष उत्पन्न करने वाले वीर्य को स्थान दो, वही हमें सच्ची उन्नति देता है। प्राण पान आदि वायु केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं करते अपितु हमारी दुर्भावनाएं भी दूर भगाते हैं। तम हंस लेके रणे था 16वां श्लोक। जिस समय साधक जीवात्मा की शक्तियां सप्त प्राणों के संयम से प्रकट होती हैं तो साधक दोनों लोकों में स्थित पदार्थों का ज्ञान पा लेता है और जहाँ जहाँ शक्तिशाली निवास करते हैं वहाँ से उसे प्रसन्नता मिलती है। तम से लेके विंद 17वां श्लोक। देहधारी जीवात्मा को तेज के द्वारा ही ओजस्विता प्राप्त होती है और फिर जीवन यात्रा में मिले संघर्ष साधनों के सहयोग से वह स्व इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तम से लेकर दास पत्नी 18वां श्लोक। जीवन प्रवाह में बाधाएं भी आती ही हैं। विवेकशील तथा कर्मठ व्यक्ति शुभ सामर्थ्य में उन्हें छिन्न भिन्न करके प्रवाह को पुनः प्रसारणशील बनाता है और उसकी कर्म शक्ति फिर अपने मार्ग पर अग्रसर होने लग जाती है।
असकृत से लेके आहु 19वां श्लोक। जो साधक सुकर्म करने वाला हो, रुचि सहित साहसपूर्ण पदार्थ ज्ञान प्राप्त करे और पुरुष के कर्मों में ढील ना दे, वह निश्चय ही अपने सभी शत्रुओं पर विजय पाता है। स से लेके दाता 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्य इच्छुक साधकगण जब दूसरों का मार्गदर्शन कराने की स्थिति में हो जाए तो निश्चय ही वह दूसरों का मार्गदर्शन करे। स से लेके सखिभ्य 21वां श्लोक। ऐश्वर्य साधक व्यक्ति ज्यों ही सिद्ध अवस्था पा जाता है, सर्व साधक उनके स्तोता तथा उनके गुणों के अनुकर्ता बन जाते हैं। अष्टम मंडल में 96वां सूक्त समाप्त हुआ। यह इंद्र से लेके वृक्त वर्षिज 1 श्लोक। यूँ तो प्रभु रचित सारे भोग्य पदार्थ सदैव विद्यमान रहते ही हैं, परंतु वास्तव में उन्हीं ही आमोद देते हैं जो उनके गुणों को जान करके उनका सदुपयोग करे और उनके दाता प्रभु को सदैव अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष देखे। यमेंद्र से लेके मापनो 2 श्लोक। जो विद्वान परमात्मा द्वारा रचित पदार्थों के गुण अवगुणों को जान उस बौद्ध रूप सार को दूसरों में बांटते हैं, वे ही वास्तव प्रभु प्रदत्त ऐश्वर्य में वास्तविक भागीदार हैं। ज्ञान का आदान प्रदान करने वाले पदार्थों के वास्तविक भोग से वंचित रहते हैं। यह इंद्र से लेके तथा 3 श्लोक। परमात्मा के दान सनातन हैं, सुकर्महीन के भाग से वे निकल जाते हैं। हीन कर्मी को प्रभु प्रदत्त सत्य सनातन भोग भी नहीं मिलते। यक्षराशि से लेके विवास्ती 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यूँ तो भगवान सर्वव्यापक हैं, अतः किसी से दूर नहीं, परंतु उनके गुणों को ना जानने वाले व्यक्ति उनका सामीप्य नहीं पाते हैं। स्तोता गुणगान करके उनके गुणों का भली भांति मनन करके उनकी महत्ता समझ लेता है, यही उनका अपने समीप आवाहन है। यद्वासी से लेके आ गही 5वां श्लोक। जब तक मानव परमेश्वर की शक्ति का अनुभव नहीं करता तब तक वह उसके लिए रहस्य ही रहता है। ना जाने वह कहाँ हो, विघ्न नाशक प्रभु की सहायता पाना आवश्यक है। स ना से लेके परिनसा 6 श्लोक। परमेश्वर अपने द्वारा उत्पन्न पदार्थों से सबकी रक्षा करते हैं, परंतु इनका माध्यम यही है कि मानव उन पदार्थों का सदुपयोग कर पाता है, यही प्रभु प्रदत्त धन होता है। माँ ना से लेके घृणक 7वां श्लोक। उपासक का मन सदैव इस चिंता में रहना चाहिए कि कहीं वह भटक कर प्रभु को न छोड़ दे। सर्वव्यापक परमात्मा तो जीव को कैसे छोड़ेगा, परंतु जीव ही परमेश्वर के गुणों से ध्यान हटा करके विचलित हो जाता है। इस चिंता में विकल जीव पुनः संकल्प करता है कि ऐसा ना हो कि मैं प्रभु को छोड़ दूं। अस्मय से लेकर सुते 8वां श्लोक। परमात्मा की सृष्टि में उत्पन्न पदार्थों का बोध पा लेने पर जो हर्ष मिलता है, उसका हर्ष भी उसे तभी मिलता है जब वह परमेश्वर को अपना सदैव साथी समझे। दुख में तो सभी उसे पुकारते हैं, सुख में भी उसके साथ की अभिलाषा रहनी अपेक्षित है। नातवा से लेके आज तक 9वां श्लोक। प्रभु के साथ सामीप्य वे ही साधक पा सकते हैं कि जिन्हें न तो अपनी शक्तियों का गर्व हो और न जिनमें हीनता के भाव हों। विश्वास से लेके त्रस्विनम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। वेद में इंद्र पद से मनुष्यों के नेता राजा का वर्णन भी है। इस मंत्र में यह विचार प्रस्तुत है कि श्रेष्ठ कर्मा शत्रुनाशक बलशाली को इस प्रकार से शिक्षित करके अपना नेता बनाना चाहिए कि वह सर्व अतिशायी हो। समो से लेके समति भी 11वां श्लोक। प्रजाजन पहले मंत्र में वर्णित गुण संपन्न शासक के राष्ट्र के ऐश्वर्य की रक्षार्थ प्रार्थना करते हैं। वह भी कर्मठ मन ओजस्वी तथा पालक होकर के राष्ट्र के ऐश्वर्य की रक्षा करता है। नेमी से लेके समृक्व भी 12वां श्लोक। राष्ट्र की परिधि बना शासक उनकी सभी ओर से रक्षा करता है, इसलिए बुद्धिमान प्रजाजन उनकी उपस्थिति में ही उसका आदर करते हैं तथा दूसरे प्रजाजनों से भी आग्रह करते हैं
कि वे सत्य कर्म करके उनके प्रति आदर भावना प्रदर्शित करें। तमेंद्र से लेके वज्री 13वां श्लोक। प्रजा ऐश्वर्य के लिए शासक की सहायता चाहे, किंतु व्यक्तिशाह उपासक शासकों के भी राजा परमात्मा का ही गुण गाए। प्रभु सर्वोपरि ही हैं ही, उनके गुणों को धारने का यत्न करने वाला साधक स्वयं जान जाता है कि आदरणीय ऐश्वर्य किन किन शुभ मार्गों से प्राप्त है। तम से लेके चैभिषा 14वां श्लोक। प्रभु दुष्टता के सभी स्थलों से परिचित है और उसके प्रमाद से वे नष्ट होते जाते हैं। सभी लोक लोकांतर उनके शासन अधीन हैं। तो हमारी इस शरीर रूपी नगरी में विद्यमान शत्रु भला उनसे कैसे बचे रह सकते हैं। तन से लेके राजन 15वां श्लोक। उपासक की एकमात्र आशा प्रभु ही हैं, परंतु वह यह भी समझता है कि सकल संसार उनके सत्य अबाधित नियमों में आबद्ध है। उसे विदित है कि यदि प्रभु की सहायता मिले तो सारी दुर्भावनाओं दुष्ट विचारों से सरलता से मुक्ति मिल सकती है। अष्टम मंडल में 57वां सूक्त समाप्त हुआ। इंद्राय से लेके पुनस्वे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु हमें विभिन्न पदार्थ परिपूर्ण किए हुए हैं। वह उन शाश्वत नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माता है कि जिनके आधार पर यह संसार टिका है। उनका साम गायन से विस्तृत गान या वर्णन तो हो, जिससे उनका संदेश प्राप्त होता है। तम से लेके 82वां श्लोक। सूर्य इत्यादि आलोकित पिंड हमें कितने सुहाते हैं, इसके बिना हमारा कोई कार्य नहीं चल सकता, परंतु सूर्य आदि चमकते पिंडों का प्रकाशक भी तो प्रभु ही है, अतः उससे बड़ा कोई नहीं है। विभ्राट से लेके ये मेरे 3रा श्लोक। प्रभु न केवल इस लोक का ऐश्वर्य तथा सुख ही प्रदान करता है, अपितु दिव्य सुख का दाता भी है, अतः सभी विद्वान उनकी मैत्री के इच्छुक रहते हैं। इंद्रनों से लेके पतिदेव 4था श्लोक। विराट प्रभु अद्भुत सृष्टि के माध्यम से ही प्रकट है, उसे भला कौन नहीं अनुभव करता। हाँ, उचित बोध प्रेरणा बिना मानव उसे देखता हुआ भी नहीं देखता। अभी ही से लेके पतिदेव 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में जो कुछ भी है प्रभु अधीन है। जो साधक सृष्टि के पदार्थों का बोध पाने में व्यस्त है, उसे ज्ञान रूप प्रकाश का कुबेर परमेश्वर उत्साह देता है। तम ही से लेके पतिदेव 6ठा श्लोक। मानव अंतःकरण में दुर्भावनाओं के अनेक क्षेत्र हैं, उन्हें अपने भरण पोषण हेतु वही सब कुछ प्राप्त होता है। प्रभु के मनन से अंतःकरण में प्रभु की आसीन कर सकने वाला साधक ही इन क्षेत्रों का विध्वंसक है। फिर ये प्रवाह रूप से अनादि अनंत हैं, बार बार टूट टूट कर फिर बन जाते हैं, इसलिए मनन भी बार बार करना अनिवार्य है। आघा से लेके उद्धवी 7वां श्लोक। जलपूरित जलागारों के पास जाने वाले जलों से पूर्ण हो सकने वाली अभिलाषाओं की सृष्टि कर सकते हैं। प्रभु तो सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, फिर उनके सानिध्य में साधक किसी भी कामना की पूर्ति की आशा रखना संभव है। वार्ण से लेके दिव्य दिव्य 8वां श्लोक। जल से सागर वृद्धि पाता है, वह पूर्णता प्रत्यक्ष है। ऐसे ही प्रभु की वृद्धि अर्थात हमारे अंतःकरण में उनकी अधिकाधिक दृढ़ता से स्थिति हमारी वाणियों के द्वारा हम जो उनके गुणों को उच्चार कर उनका अध्ययन करते हैं उससे होती है। युंजंती से लेके वचो युजा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु की वंदना के माध्यम से ही हमारी ज्ञान तथा कर्म इंद्रियां आत्मा के वश में इस प्रकार रहती हैं कि वे रथी आत्मा को नितांत सुख तक पहुंचाती हैं। तम ना से लेके प्रत्नाशहम 10वां श्लोक। परमेश्वर की वंदना उनके गुणों के तुल्य गुणों के ग्रहण हेतु साधक के साहस में वृद्धि करती है। तम से लेके महे 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चतुर्दिक के साधन जुटाकर बसाने वाला पिता तथा सारी देख रेख करके शीर व चरित्र का निर्माण करने वाला माता, ये दोनों ही पुत्र को सुख देने वाली होती हैं। प्रभु में ये दोनों शक्तियाँ निहित हैं,
इनसे ही वह सकल संसार को सुख देता है। ताम से लेकर सुवीर्यम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनन, ध्यान तथा निध्यासन के द्वारा प्रभु के सानिध्य में प्राप्त आत्मा अनुभव करता है कि भगवान अब मुझे सत्य असत्य का ज्ञान देंगे। उस समय भी साधक ये नहीं भूले कि वही बल, वीर्य व परमेश्वर से चाहे जो शुभ हो, सबके कल्याण का साधन बने। किसी को सताने में उसका प्रयोग न करें। अष्टम मंडल में 98वां सूक्त समाप्त हुआ। तमिदा से लेके कही पहला श्लोक। श्रवण, मनन, निध्यासन इत्यादि योग क्रियाओं के द्वारा मानव मन को ही शक्तिशाली बनावे और यत्र तत्र न जाने देकर उसे इस अपने शीर आदि रूपी घर का अधिष्ठाता बनावे। मत्स्वा से लेके गिरवन 2रा श्लोक। जब मानव मन ज्ञानवान हो, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है, तो वह एक विशेष प्रकार के आनंद में डूबा रहता है। ऐसे मन की अंत प्रेरणाएं मानव को महान सत्य की ओर ले जाती हैं। श्रायन से लेके धीधीम 3रा श्लोक। जैसे सूर्य किरणें सूर्य के आश्रय में रहती हैं, वैसे ही हम जीवात्मा प्रभु के आश्रय में स्थित होकर संसार के पदार्थों से उपकार लेते रहें, परंतु ऐसा करते हुए अथवा उनका भोग करते हुए हम केवल अपने अपने भाग को ही ध्यान में रखें। अनर्शराति से लेके दानाय ज्योतियन 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ऐश्वर्य देता है, परंतु उनका दान सदैव निर्दोष तथा कल्याणकारी होता है। अपने भक्त अर्थात कर्मशील को भी वह ऐसा ही दानशील होने की प्रेरित करता है। जो ऐसा दानी बने, उसकी सकल कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तम इंद्र से लेके तृष्य 5वां श्लोक। श्रवण, मनन तथा निध्यासन के द्वारा प्रभु का समर्थ स्व अंतकरण में अनुभव करने वाला साधक उनकी प्रत्यक्षता से लाभान्वित होता है। प्रभु की प्रत्यक्ष अनुभूति उसे सकल दुर्भावनाओं को दूर रखने में तथा दृष्टता से आक्रमण कर ही देने वाली अनिष्ट भावनाओं को नष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। अनुतय से लेकर तुर्वसी 6ठा श्लोक। माता पिता अपने अधीन परंतु सदोषों को क्षीण करने में रत शिशु के अनुकूल आचरण करते हैं। संसार के सभी प्राणी प्रभु के बल के अनुकूल स आचरण बना लेते हैं। परमात्मा को शक्ति को सदैव अपने साथ विद्यमान अनुभव करने लगते हैं, तब मानव का अज्ञान मिट जाता है और वे आगे बढ़ने को उत्साहित होते हैं। इस प्रकार उनके अंतःकरण की सारी दुर्भावनाएं शिथिल हो जाती हैं। इत्तुति से लेकर वृद्धम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मानव की देखभाल अन्य किसकी शरण में जाकर हो सकती है? स्पष्ट है कि अजर अमर परमेश्वर की शरण में ही। स्व अंतःकरण में उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष करना ही उसकी शरण में जाना है। इस कर्तारम से लेके वसुजुवम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभु ही हैं, वही हमारी देख रेख भली भांति कर सकते हैं। उनको आमंत्रित करना, अंतःकरण में उसे श्रवण, मनन एवं निध्यासन आदि साधनों से आविर्भूत करना ही मानव का प्रथम धर्म है। अष्टम मंडल में 99वां सूक्त समाप्त हुआ। अयम ते से लेके वीर्यानी 1ला श्लोक। परमात्मा के स्तोता को जब ये निश्चय हो जाता है कि मुझे उनके ऐश्वर्य में से अपने कर्म फल अनुकूल अंश प्राप्त हो रहा है, तो उसके न्याय से संतुष्ट श्रोता वीरता के नाना कार्य करने हेतु उत्साहित होते हैं। वह प्रभु का हृदय से गुणगान करता है एवं दूसरे विद्वान भी उसके समान ही स्तोता बनते हैं। दधामी से लेकर भूरी 2रा श्लोक। भगवान ने अपनी सृष्टि में अनेक प्रकार के भोग प्रदान किए हैं। जीव का कर्तव्य है कि उनका सार अर्थात बोध प्राप्त करके उसे ही समर्पित करने की भावना से उसे ग्रहण करे। इस भांति वह प्रभु का शक्तिशाली सखा दायां हाथ बनकर प्रभु के सहयोग से अपने जीवन पथ में आने वाले विघ्नों को दूर करने लग जाता है। प्रसूत से लेके 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान जी के अस्तित्व का सत्य निश्चय किए हुए ही स्तोता उसकी वंदना कर सकता है। अपरिपक्व ज्ञानी तो उनके अस्तित्व के प्रति भी शंकालु ही बना रहता है। अयमस्मि से लेके दरदरीम 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का सच्चे हित से कीर्तन करने वाला साधक
सर्वोपरि तो है ही, वह प्रभु का यथार्थ अधिवक्ता भी है और इस भांति उनके महत्व का व्यापक प्रचार भी करता है। आज से लेकर सिखाया। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान की प्राप्ति की प्रचंड अभिलाषा लेकर स्तुति करने वाले स्तुता जब तन्मयता सहित स्तुति में लगते हैं और वे अपने प्राण बल द्वारा अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी साथ साथ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रभु ही उनकी पुकार सुनता है। विश्वेता से लेके ऋषि बंधवे, छठा श्लोक। परमात्मा ऐश्वर्य साधक की अनेक प्रकार से सहायता करता है। वह श्रम तथा तप द्वारा स्वयं को पीड़ा देने वाले साधक को दिव्य सुख देता है। प्रणु से लेके अपीतम तत्, सातवां श्लोक। जो सब स्वजीवन में मैत्रीपूर्वक सहायक हो, उसी की संगति अपेक्षित है। ऐसा मित्र प्रभु ही हैं, वही लोगों के शत्रुभूत विघ्नों को दूर करता है। मनोजवा से लेके आभृत, आठवां श्लोक। इस मंत्र में सुपर्ण एवं अयासीपुरम ये दो शब्द विशेष रूप से विचारणीय हैं। मानव शरीर को पुरी कहा गया है। अयासी ये इस कारण है कि दुष्प्रवेश्य है। ये पुरी चेतन तत्व आत्मा का निवास स्थान है। इसमें प्रवेश का तात्पर्य है इसे भली भांति समझना। इसे समझकर ही साधक जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। सुपर्ण का अर्थ ज्ञानवान भी है। ज्ञानवान चेतन साधन इस पुरी को बड़ी भांति जानकर दिव्यता पाकर जीवात्मा को दिव्य सुख प्रदान करता है। समुद्र से लेके बलिम, नौवां श्लोक। शीर तेज रस का महान कोश अर्थात सागर ही है। इस शरीर में अन्न नलिकाएं, धमनियां, शिराएं, वायुनलिका, वायु प्राण नलिकाएं, वात नाड़िकाएं आदि नदियों के तुल्य विभिन्न रसों के प्रस्रवण मार्ग हैं, जो अपना अपना हव्य इस संसार को समर्पित करते रहते हैं और सभी रसों का अंतिम परिणाम शीर का तेज है। इस व्यवस्था को समझें। यद्वाम से लेके जगाम, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्य इच्छुक जीवात्मा वाक शक्ति का अधिष्ठाता भी है। जब उसकी पदार्थों की व्याख्या शक्ति जागृत होकर अधिष्ठित हो जाती है तो अविज्ञात अर्थ वाले शब्दों का अभिप्राय और उन शब्दों से ज्ञात पदार्थों का बोध मानव प्राप्त कर लेता है। चारों ओर से मानव हेतु ज्ञान रूप दुग्ध दोहा जाने लगता है अथवा चारों वेदवाणियों से जान देने लगती हैं। पदार्थों का विस्तृत बोध कराने वाली शक्ति अथवा वेदवाणी का अंतिम लक्ष्य तो अत्यंत दूर तक है। दिव्य शक्ति बोध कराती रहती है, उसका अंत नहीं है। देवीम से लेके षष्टो तैतु, 11वां श्लोक। विद्वज्जन अपनी वाक शक्ति प्रादुर्भाव करते हैं और उनके द्वारा प्रभु रचित पदार्थों का बोध प्राप्त करके नानाविध ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। वेद चतुष्टय के रूप में विद्यमान उस वाणी का हम भली भांति सेवन करें। सखे से लेके विश्रिष्टा, 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही पुरुषार्थी व्यक्ति अपने आत्मा का सहायक है जो विचित्र पदार्थ विज्ञान को प्राप्त करता दुख दूर करने वाले सुकर्म करता है। इस प्रकार वह अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी बाधाओं को नष्ट कर देता है और अपने शक्ति स्तोत्रों को सतत गतिशील रखकर प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ सर्वात्मता सुखी होता है। अष्टम मंडल में 6वां सूक्त समाप्त हुआ। ऋतकित्था से लेके हवे दाते, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण व उदान को अनुकूल करने से मानव की दुष्प्रवृत्तियां शांत होती हैं और वह दिव्य गुणों के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है। पुनश्च शनै शनै उसे अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि होती है। वशिष्ठ 17 से लेके रश्य में भी, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को बुझाएं बाधाओं की विद्यमानता में अपना कार्य करती रहती हैं, रात दिन निरंतर अपना अपना कृत्य करते रहते हैं। इसी भांति जो नर नारी अपना अपना कर्तव्य पूर्ण करते रहते हैं वे बड़े बलवान, धीरदर्शी व दीर्घ श्रुत रहते हैं। प्रयोग से लेके मदरे धो, तीसरा श्लोक। जीवन पथ के यात्री नर नारियों में से पुरुष
साथ ही ज्ञानी एवं मननशील हों, अनर्थों को अपने मार्ग से हटाने वाला हों और दोनों में से अपेक्षा अधिक गति से कार्य करें। न ये से लेके ऋष्यतम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीवन पथ पर एक साथ चलने वालों में मतभेद तो संभव है, परंतु प्रश्नोत्तर से उनका विश्लेषण करके कुछ लेकर और कुछ देकर एवं अंत में प्रत्यक्ष रूप से वाद विवाद द्वारा समझौता करके परस्पर संघर्ष से बचा जा सकता है। जीवन यात्रा के साथियों को उचित है कि वे इसी प्रकार के आपसी टकराव से बचे, कभी संघर्ष का अवसर न आने दें। प्रमित्राय से लेकर गायत 5वां श्लोक। पुरुषार्थी मानव सजीवन में स्नेहशील, दानशील, श्रेष्ठ तथा दीप्तिमान बनने हेतु परमेश्वर के उन गुणों का गान करें। ते से लेके चक्ष थे 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो व्यक्ति मित्रता, दानशीलता एवं श्रेष्ठता आदि गुणों का पालन करता है, निश्चय ही आत्मविज्ञानी विद्वानों से प्रेरित करते हैं। वे उसे ऐसे गुणों का उपदेश देते हैं कि जिन्हें धार करके वह सुख से जीवन बिता सकता है। आ में से लेके वीते 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। उपदेशक विद्वान के यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण उपदेशों को कभी न टालने वाली नर नारी आदि यदि उनके अनुसार एक दूसरे को साथ लेकर चलें तो उन्हें उचित योग्य पदार्थों की कभी कमी नहीं होगी। राति से लेके जमद दग्निना 8वां श्लोक। जिन नर नारियों के आचरण को विशेष गुणान्वित विद्वान भी प्रशंसा करते हैं, अन्य जन चाहें कि उससे किया सामूहिक स्तमन और अधिक काल तक चले, जिससे उनमें अधिकाधिक व्यक्ति भाग ले सकें। आनव से लेके अयामित 9वां श्लोक। साधक प्रस्तुत सूक्त में वर्णित योगी जन को अपने प्रभु के गुण कीर्तन यज्ञ में उनसे शिक्षा ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करें और अपने सुकृतों से उनके हृदय में स्थान पाने का प्रयास करें। वैत्य धर्मियों से लेके गवाशिरम 10वां श्लोक। स्वयं को किसी भी भांति हानि से बचाकर चलने वाले को सरलतम मार्गों से तो चलना ही चाहिए, किंतु साथ ही उसे विद्वान की ज्ञान युक्त शुद्ध प्रेरणा को भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। वन महा से लेके 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गुणों से महान परमात्मा स्वप्रेरक शक्ति के कारण नितांत पूजनीय है। अपने जीवन पथ पर चलते हुए नर नारी उसकी महत्वपूर्ण प्रेरणा कदापि नहीं भुलावे। वट से लेके 12वां श्लोक। जीव या साधक जिस महान परमात्मा से प्रेरणा लेता है उसका यश भी अतिशय है। दिव्य वस्तुओं ने भी दुष्ट भावनाएं हैं, उन्हें निवारण में रखने हेतु उनका गुणगान करना अपेक्षित है। उनका तेज नितांत व्यापक है। यम से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की प्रेरक शक्ति का ये अलंकारिक वर्णन प्रतिदिन उदीयमान सूर्य प्रभा के वर्णन के तुल्य किया गया है। मानव की प्रभु की रोचन प्रेरणा कोई और आकर्षण हेतु ये रोचक वर्णन है। प्रजा से लेके विवेश 14वां श्लोक। परमात्मा की इस सृष्टि में उत्कृष्ट, मध्यम तथा निष्कृष्ट 3 प्रकार की रचनाएं हैं जो विनाशशील हैं। शेष कारण रूपा शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। वह प्रभु सभी दिशाओं प्रदिशाओं में व्याप्त रहता है। माता से लेके वधिष्ठ 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वसु विद्वानों से ये दूर रखी होने अथवा उनकी शक्ति को दुहती रहने से दुहता है। इसके पश्चात 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन करने वालों की ये माता है। पुनश्च आदित्यों की ये स्वसा सुष्टा अज्ञान को परे फेंक देने वाली शस्त्रा
साधी विद्या होती है और अन्न में धर्मार्थ काम मोक्ष की केंद्र बिंदु है। इस भांति इस वेदवाणी को मानव कभी लुप्त ना होने दे। वचोशितम से लेके तब्रचेता 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यक्त तथा व्यक्त बोलने वाले सकल प्राणियों की वाक शक्ति वेद वाणी से ही प्रेरित है। विश्व में जो जो वेदितव्य हैं उसे ये बतलाती है, इसलिए बुद्धिमान इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये मानव ना समझ ही होगा जो इसे छोड़ देता है। अष्टम मंडल में 101वां सूक्त समाप्त हुआ। तम अग्नि से लेके 3वां। पहला श्लोक। जो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वप्रकाशिक ब्रह्मांड भर का पालन करने वाला, नाना प्रकार के संयोग वियोग रचकर विविध सृष्टि का रचयिता है, एकमात्र उसी की भक्ति करने वाले को संसार में क्या प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु आवश्यक है कि भक्त भगवान के इन गुणों को समझे और तदनुसार ही जीवन यापन का यत्न करे। स्वयं अंतर्दर्शी शरीर तथा ग्रह का स्वामी और विभिन्न पदार्थों का रचयिता भी हो। स न से लेके वह। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुशिक्षित तथा मधुरवाणी से प्रभु का गुणगान करने पर ही प्रभु के विविध गुण भक्त के अंतःकरण में स्फुरित होते हैं, तभी हम सद्गुण धारक बनते हैं। त्वया से लेके वाद साध्य 3रा श्लोक। भांति भांति के ऐश्वर्य की प्राप्ति का प्रयास उनके लिए पुरुषार्थ मानव तभी करता है जब उसे कहीं से ऐसा करने की प्रेरणा प्राप्त हो। मानव का सर्वाधिक अच्छा प्रेरक मात्रा में भी तथा गुणों में भी परमात्मा ही है। और से लेके समुद्रवास सम 4था श्लोक। साधक को अपेक्षित है कि वह अपने अंतःकरण में अग्नि बसाए, दृढ़ संकल्प की अग्नि को तो धारण करे ही, साथ ही प्रभु के ज्ञान एवं कर्म प्रधान स्वरूप को भी आदर्श रूप में अपने अंतःकरण में धारे हुए से लेके समुद्रवासम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। साधक की यदि ये कामना हो कि उसकी पाप भावनाएं नष्ट हो गई और वह स्वयं सब प्रकार तृप्त हो, तो वह अपने चलम अंतःकरण में साक्षात बाल स्वरूप परमेश्वर को बसा ले। आ से लेके समुद्रवासम 6ठा श्लोक। परमात्मा को ज्ञान प्रदाता तथा कर्म प्रेरक अद्भुत शक्ति को अपने अंतःकरण में इस प्रयोजन से प्रज्वलित करना चाहिए कि उससे प्रेरणा मिलती रहे और फिर मोक्ष को प्राप्त होता ही है। अग्नि से लेके शाश्वते 7वां श्लोक। प्रभु सम उदाहरण द्वारा हमें अहिंसा में व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उस नेता से हमारा जो बंधुत्व स्थापित होता है वह अतिशय दृढ़ है। हम उसके साथ अपना बंधुत्व स्थापित करें। अयम से लेके यशस्वत 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु की सारी सृष्टि ही वृद्धि पूर्वक की हुई है। जैसे कि एक कुशल बढ़ाई विवेकपूर्ण रीति से अपनी रचना करता है, वैसे ही परमात्मा की सृष्टि के सभी अंग उसके विषय विवेक के परिचायक हैं। वे सभी सप्रयोजन हैं, हमें भले ही कोई तुच्छ या निष्प्रयोजन ही लगे। अयम से लेके गमन 9वां श्लोक। सकल दिव्य पदार्थों में प्रभु की सर्वाधिक श्री संपन्न है, वह अधिदेव है। हम उस देवादिदेव को अपने अंतःकरण में बसाएं। विश्वेशामय से लेके पूर्व्यम 10वां श्लोक। परमात्मा की सृष्टि में भांति भांति के दिव्य पदार्थ हैं, उनसे हम अनेक उपकार पाते हैं और उनकी गुण वंदना करते हैं, परंतु इनमें सर्वाधिक पूर्ववर्ती एवं सर्व प्रकार से यशस्वी तो प्रभु ही हैं। मानव उनके गुणगान करे। शीरम से लेके श्रुतम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भौतिक अग्नि भौतिक मल भस्म करके स्वर्ण आदि धातुओं को शुद्ध कर देता है। सर्वव्यापक ज्ञान स्वरूप कर्म प्रेरक प्रभु का बल ही हम उपासकों में व्याप्त है। हम उस सर्वशक्तिमान
की संगति में निश्चय ही निर्दोष रह सकते हैं। धर्मवंतु से लेके यज्जनम 12वां श्लोक। प्रभु के गुणों का गान करने वाले, उनके दिव्य गुणों को शीघ्र ग्रहण करने का प्रयास करने वाले मानव को परमेश्वर भी मित्र की भांति सहायता करता है और उसे शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्य तक पहुंचा देता है। उपत्वा से लेके अस्थिरन 13वां श्लोक। ज्ञान तथा प्रबोध से अपूर्ण वेदवाणियों से प्रभु का गुणगान करो और प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को नियमित करके स्थिरता से गुणगान में रत रहो। यश से लेके पदम 14वां श्लोक। वेदवाणी में परमात्मा का गुणगान करने वाले उपासक का अंतःकरण क्षणे क्षणे शांति का आवाज स्थल हो जाता है। पदम से लेके इध्योस तक 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस अंतःकरण में शांति होती है निश्चय ही वह सुखपूर्वक प्रभु का ही आवास स्थान बनता है और फिर ज्ञान स्वरूप प्रभु सूर्य की भांति ऐसे साधक को सभी कुछ दिखला देते हैं। अंतःकरण में स्थित ज्ञान स्वरूप प्रभु की शक्ति भी संसार को दिखाने के लिए उपासक हेतु उपनेत्र बनती है। अग्नि से लेकर यक्षी 16वां श्लोक। बार बार पदार्थ बोध का मनन करने से विद्वान दिव्य गुणों को धार करके तथा उपदेश द्वारा उन्हें दूसरों को प्रदान करने में समर्थ होता है। तम से लेके मतर्यम 17वां श्लोक। दिव्य गुणी जनों की संगति में रहकर विद्वान गुण ग्रहण करना तथा गुणों को दूसरों को देना आदि गुण सीखता है और इस भांति उनकी कीर्ति अमरता पा जाती है। परचेसम से लेके पेदिरे 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान दूरदर्शी हैं तथा जिनका ज्ञान प्रचुर है तथा जो अपने गुण दूसरों को देता है समाज में उसका सम्मान होता है। नहीं में से लेके ते 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मानव अभी ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण रूपेण प्रबुद्ध नहीं भी हुआ और जो अभी अपनी कर्म शक्ति को भी नहीं जगा पाया उसे भी प्रभु की गुण वंदना रूप हवि को जैसी और जितनी भी वह दे सके देनी ही अपेक्षित है। यह दग्नि से लेके यविष्ठ 20वां श्लोक। जिस भांति भौतिक अग्नि विदारणीय काट खंडों को विदीर्ण करके उनका भक्षण कर जाता है उसी प्रकार यदि हम निष्कपटता से अपने सारे विदारणीय दोषों तथा दुर्भावनाओं को प्रभु को अर्पित करके अपने सब अवगुणों को उसके गुणों के प्रकाश में प्रत्यक्ष देखें तो हमारे अवगुण स्वयं में नष्ट हो जाते हैं। यद से लेके घृतम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मानव शरीर में, मन में और इनके द्वारा उनके आत्मा में भी ऐसे दोष दुर्भाव प्रविष्ट हो जाते हैं जो घुन के तुल्य इसे जर्जित कर देते हैं। उससे रक्षा प्रभु के शरण में जा उनके गुणों का निरंतर गान करने से होती है। अग्नि से लेके विवश भी 22वां श्लोक। यज्ञ अग्नि उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का ही प्रतीक है। इसे यज्ञार्थ प्रदीप किया जाता है। इसे प्रदीप करके मानव को परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वह हमारे ज्ञान अंधकार को भगाता है। उसकी स्तुति करना ही उसे प्रदीप्त करना है। अष्टम मंडल में 102वां सूक्त समाप्त हुआ। अदर्शी से लेके 9 गिरा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान जी की प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लेकर उसके लिए प्रयत्न करने वाले का मार्गदर्शन को अपने निकट प्राप्त कराने का साधन निश्चय ही उसका गुणगान ही है। प्र से लेके 97 दूसरा श्लोक। जैसे धरती पर भौतिक प्रकाश सर्वलोक स्थित सूर्य से मिलता है वैसे ही मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश उच्चतम सुखमय स्थिति में विद्यमान प्रभु से प्राप्त होता है। ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्ति हेतु उससे ये याचना करे। यस्म से लेके सर्प 3रा श्लोक। प्रभु ने भांति भांति के दान दिए हैं। उनके गुणों के श्रवण मनन एवं निध्यासन से मानव बुद्धि उसकी विचारधारा पावन होती है। पवित्र बुद्धि वाला साधक
सकर्तव्य कर्मों को करता हुआ एक अभूतपूर्व आभा से आलोकित रहता है। प्रयम से लेके पोषिनम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु सबको बसाता है, ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग भी दर्शाता है, वीर संतान भी उसी की कृपा से मिलती है। स से लेकर धीमहि, पांचवा श्लोक, इस मंत्र में भी प्रभु के प्रति समर्पण की भावना की ही प्रशंसा है। यो विश्वास से लेके अग्नि, छठा श्लोक, परमेश्वर ही वास्तविक दानी है, उसके गुणगान द्वारा ही उपासक दानशील बनता है। ये दानशीलता उसके ऐश्वर्य का कारण होती है। अश्वम से लेके मधु नाम, सातवां श्लोक, प्रभु द्वारा दिव्य गुणों की अभिलाषा स्वयं दानशीलता से भाषित होकर ही करें। दानशीलों को ही सफलता रूपी ऐश्वर्य मिलता है। प्र से लेके अग्नि, आठवां श्लोक, संसार के सत्य त्रिकाल के लिए निर्धारित नियमों का ज्ञान भी परमेश्वर के गुणों का श्रवण, मनन तथा निध्यासन करने से ही मिलता है। आवस्थे से लेके गमत, नौवां श्लोक, वेदवाणी के द्वारा नित्य गुणगान करके प्रभु की शक्ति की अनुभूति अंतःकरण में उद्भुत कर दी जाती है। अंतःकरण में उद्भावित प्रभु उपासक पर नित्य नए नए अनुग्रहों को बरसाता है। पृष्ठों से लेके यर्मम, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान स्वरूप प्रभु के गुणों का सतत श्रवण, मनन तथा निध्यासन करते रहो। साधक को उसे ही अपना सर्वाधिक प्रिय समझना चाहिए। पदार्थ ज्ञान के साथ साथ उसका महत्व जब हृदयंगम होगा तो वह भी अचानक अद्भुत होगा। उदिता से लेके शिशाशत, 11वां श्लोक, प्रभु तो स्वरचित समग्र ऐश्वर्य को बार बार हमारे समक्ष फिराता रहता है और उनका ज्ञान देता है। भक्त को वह धारणावती प्रज्ञा देता है, जिसके सहाय से वह प्रभु की इस प्रशस्तम कृपा वृष्टि को सह करके लाभ उठाता है। मानव से लेकर स्वधरा, 12वां श्लोक, बोध देने वाला प्रभु ज्ञान यज्ञ का श्रेष्ठ होता है। वह हमें देता भी रहता है, परंतु ये तो भक्त की श्रवण, मनन, निध्यासन करने की शक्ति पर आधारित है कि वह कब उसके अंतःकरण में आ विराजे। वह जब भी आए उसका स्वागत करो। मोत से लेके स्वधवरा, 13वां श्लोक, प्रभु अपने आदर्श से दिव्य गुणों का संदेश देने वाला है। उसके गुणों का गान साधक को दिव्य गुण धारण करने को प्रेरित करता है। इसलिए प्रभु की सत्य मन से स्तुति करने वाले ऐसा कोई कर्म नहीं करते जो उन्हें क्षति पहुंचावे। आग्नि से लेके स्वनरे, 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो साधक श्रेष्ठ पदार्थों के बहुत प्राप्ति हेतु अपनी ज्ञान तथा कर्म इंद्रियों को प्रभु की आज्ञा के अनुसार संचालित करता है, प्राण शक्तियाँ उसके नियंत्रण में आ जाती हैं और प्रभु को वह अपने शुद्ध तथा बलशाली अंतःकरण में प्रदीप्त करता है। उस दिव्य सुख से सुखी अंतःकरण से प्रतिध्वनित परमात्मा के गुण मानव परमेश्वर को ही आनंदित करते हैं। अष्टम मंडल में 103वां सूक्त समाप्त। अष्टम मंडल समाप्त।